Hello बच्चों, let's see the question. The question says that write the truth value of the following compound statements. दिया गया आपको 5 + 5 = 11 और 4 + 8 = 13. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों के बीच में और कॉम्बिनेशन है, तो वही काम हम यहाँ पर करके देखेंगे. मान लेते हैं लेट टू स्टेटमेंट्स P और एक है Q, इन दोनों के बीच में और का कॉम्बिनेशन हो तो उसको हमेशा डिनोट किया जाता है P और Q, ऐसे डिनोट किया जाता है और को. और P और Q की डिफरेंट क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. जब उनका P और Q का रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आता है, इस चीज को देखते हैं. कंडीशन हो सकती है या तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा भी ट्रू हो, या पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या फिर पहला फॉल्स हो या दूसरा ट्रू हो, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो. इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती. तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, जब हमें P और Q निकालना हो और कॉम्बिनेशन, तभी आपका फॉल्स होता है जब दोनों के दोनों फॉल्स हो. अदरवाइज हर एक कंडीशन में क्या होता है, ट्रू होता है. ये आपका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको गिवन है दो स्टेटमेंट और उनका एंड और कॉम्बिनेशन. सॉरी, पहला स्टेटमेंट दिया गया है उसको P मान लेते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं, दोनों का और कॉम्बिनेशन दिया गया है. और दूसरे को मान लेते हैं Q. पहला है आपका 5 + 5 = 11. दूसरा है आपका 4 + 8 = 13. अब पहले को देखोगे तो 5 + 5 11 लिखा है, जबकि 5 + 5 तो 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. दूसरा क्या है, 4 + 8 = 13, जबकि 4 + 8 क्या होता है, 12 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. जब दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तो अब इन दोनों का और कॉम्बिनेशन निकालना है, P और Q. P और Q कैसे डिनोट किया जाता है, मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया है. इसको डिनोट किया जाता है ऐसे. और जब और कॉम्बिनेशन निकालेंगे, हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो और कॉम्बिनेशन जो दोनों का होगा वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा. जैसे कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि और कॉम्बिनेशन तभी फॉल्स होता है जब दोनों के दोनों फॉल्स हो. तो यानी कि हमारी जो तुर्त वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तुर्त वैल्यू हमारी गिवन स्टेटमेंट की आ जाएगी फॉल्स. और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द truth value is false. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.